हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक, फजान्स रूल, फजान के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फजान के नियम। फजान का नियम के अनुसार जो सभी आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जो सभी आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं 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 उनके अंदर कुछ 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 कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर आ जाते हैं या होते हैं। तो फैजान रूल क्या है? आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जो केमिकल बॉन्डिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो उसी से हमने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो आप कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को हमारे चैनल विद्यादान साइंस पे पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? फैजान रूल। अकॉर्डिंग टू फैजान रूल आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl KCl है, जिसमें Na में NaCl और KCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, बट इनके अंदर कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होगा। जैसे हमने यहाँ आयनिक कंपाउंड लिया है, आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जैसे एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। जो मेटल होगा वो धनायन होगा और जो नॉन मेटल होगा वो ऋणायन होगा। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो बादल है, क्लाउड है, वो डिफॉर्म होगा। क्या होगा? डिफॉर्म होगा। तो कैसे होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इनका जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुकेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पोलराइजेशन होगा। किसका होगा? एनायन जो है ये कैटायन है और ये एनायन है। तो एनायन का क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। ये क्या है? कैटायन है। ये क्या है? एनायन है। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन
कुछ कुछ शेयर करने का गुण दिखा रहा है। एक जो एनायन है वो कैटायन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने का कैरेक्टर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ये किसका कैरेक्टर है? कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर यही होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो जो एनायन है वो कैटायन को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कैरेक्टर दिखा रहा है कुछ कुछ। तो हम देखते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर उत्पन्न होती है। तो यही दिखाता है फैजान रूल। तो चलिए अब देखते हैं फैजान रूल क्या क्या कहता है। तो यहाँ यदि कैटायन की पोलराइजिंग पावर अधिक हो जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, और एनायन का पोलराइजेशन अधिक हो जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन यदि अधिक होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, और पोलराइजेशन ऑफ एनायन का अधिक होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर यही होगा। यही मेन है फैजान रूल। इसी को हमें समझना होगा कि कैसे पोलराइजिंग पावर कब पोलराइजिंग पावर कैटायन का अधिक होगा और पोलराइजेशन एनायन का कब अधिक होगा। तो यही हमें मेन पढ़ना है फैजान रूल में। यही मेन जो हम ये पॉइंट लिखे हैं यही मेन है फैजान रूल। फैजान रूल यही बताता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। यही मेन फैजान रूल है। तो चलिए समझते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो अब हम समझेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन का पोलराइजिंग पावर कब अधिक होगा। तो सबसे पहले हम कैटायन की बात करेंगे पोलराइजिंग पावर की। तो यहाँ हमने लिया है कैटायन पॉजिटिव चार्ज। कैटायन की पोलराइजिंग पावर सबसे पहले कैटायन के साइज पे निर्भर करती है। यदि साइज ऑफ कैटायन स्मॉल हो, कैटायन की जो साइज हो कैसी हो, स्मॉल हो, तो पोलराइजिंग पावर, यदि साइज ऑफ कैटायन स्मॉल हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। पोलराइजिंग पावर अधिक होगी कैसे? जैसे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ हमने 3 कैटायन लिए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ एक जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ चार्ज दूरी दूरी पे हैं। जैसे यहाँ साइज बड़ा है, यहाँ और पास, और यहाँ एकदम पास। तो ये इनके अंदर पोलराइजिंग पावर जो होगा सबसे छोटा वाला वो सबसे अधिक होगा। क्यों? जैसे आप क्लास में हैं और आपको छोड़ दिया जाए फील्ड में, तो क्लास में आप अधिक उत्पात मचाते हैं। उसी तरह यहाँ कैटायन की जो साइज है यदि छोटी हो, कम जगह में छोटी हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पोलराइजेशन उसकी बढ़ाएगा। तो यदि साइज छोटी हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। कैटायन की यदि साइज छोटी हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। तो जो कैटायन की जो साइज है जितना ही छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतना ही अधिक होगी। तो साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर अधिक। दूसरा फैक्टर जो है चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज, यदि चार्ज अधिक होगा तो पोलराइजिंग पावर भी
अधिक होगा। यदि चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे यहाँ हम लिए हैं ली ना क। इसका जो ऑर्डर है पोलराइजिंग पावर का सही है कि गलत है? तो यदि चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, बट यहाँ चार्ज सेम है तो साइज ली ना क यहाँ रब कर ले, ली ना करब। तो छोटे वाले जो लिथियम है उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक, उसके बाद पोटेशियम की, फिर उसके बाद रुबिडियम की। चार्ज की बात करें तो यहाँ सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद एल्युमिनियम। यहाँ एक ही पीरियड के हैं तीनों, तो रेडियस में बहुत ही कम का अंतर होगा। एक ही पीरियड के हैं तो रेडियस में बहुत ही कम का अंतर होगा। तो इनकी पोलराइजिंग पावर, यदि चार्ज अधिक है तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। यदि साइज स्मॉल है तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा, और यदि चार्ज अधिक है तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो इस तरह साइज और चार्ज पे आपने देखा कैटायन का पोलराइजिंग पावर। तो हमने देखा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन में कैटायन की साइज और उसके चार्ज। अब जो तीसरी कंडीशन हम देखेंगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? तीसरा जो कैटायन का फैक्टर है वो है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यदि सूडो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो आप जानते होंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं क्या होता है। Np6 NH2 Np6 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन को छोड़ के, सॉरी हीलियम को छोड़ के। और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है? तो सूडो नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका ये है NH2 Np6 और Nd10 18 इलेक्ट्रॉन। यही कहलाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी कैटायन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? अधिक होगा यदि ये कॉन्फ़िगरेशन है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे? जैसे हमने लिया यहाँ 29 Cu, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। एक्सेप्शनल है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में समस्या है तो हमारे चैनल पे जो हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो नंबर 2 है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें हमने जितने भी अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक जगह लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो यहाँ 29 Cu है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये यहाँ होता 4s2 3d9, बट ये एक्सेप्शनल है तो 4s1 और 3d10 होगा। और यदि इसको हम कैटायन में बदलें तो 29 Cu पे 1 + 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो ये क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस
कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो हम जानते हैं यदि सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है किसी भी कैटायन का तो उसकी पोलराइजेशन पावर अधिक होगी। तो इस तरह Cu Ag++ और Au, Cu कापर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड की जो पोलराइजेशन पावर होती है वो बहुत ही अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो कन्फिग्रेशन आता है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। क्या होता है? Cu Ag Au का जो कन्फिग्रेशन होता है, Cu+ Ag+ और Au+ का जो कन्फिग्रेशन होता है सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। इस कारण इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो अधिक होती है। यहाँ 4s 2 होगा, 4p 6 होगा और 4d 10 होगा, और इसी तरह यहाँ 5s 2 होगा, 5p 6 होगा और 5d 10 होगा। तो ये सब क्या है? सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सो इसलिए Cu+ Ag+ और Au+ की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो अधिक होती है। इसी तरह आप ले सकते हैं Zn जिंक, जिंक की जो Zn+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, Zn++2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी भी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। इस कारण Zn Cd++ और Hg++ की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो अधिक होती है। तो Zn+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या होगा? 3d 10 और यहाँ 4s होता तो यहाँ क्या होगा? 0 होगा, तो ये नहीं होगा। तो किसका है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। तो एक एक कोर्स यहाँ बढ़ता जाएगा। यहाँ 4s2 4p6 और 4d 10, यहाँ 5s2 5p6 5d 10। तो Zn Cd Hg का भी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, इसके लिए इनकी पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। तो इस तरह हमने कैटायन क्या देखा कि यदि कैटायन की जो साइज होती है वो स्मॉल हो, चार्ज अधिक हो और जो कन्फिग्रेशन हो नोबल सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। तो इस तरह आपने कैटायन के पोलराइजिंग पावर के लिए कौन कौन फैक्टर देखा? सबसे पहले देखा आपने साइज। सबसे पहले साइज, यदि साइज छोटी हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। उसके बाद आपने देखा चार्ज, कैटायन का जो चार्ज अधिक होगा तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। और तीसरा आपने देखा सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। यदि ये तीनों है तो आप इस तरह आप निकाल सकते हैं, किसी भी कैटायन में कंपेयर कर सकते हैं कि किनकी पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। कैटायन यदि साइज छोटा हो, चार्ज अधिक हो और यदि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी यदि नोबल गैस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। अब हम बात करेंगे एनायन के संदर्भ में। जो एनायन का पोलराइजेशन होता है तो एनायन का पोलराइजेशन कब अधिक होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं एनायन की साइज। तो यदि एनायन की यदि साइज बड़ी हो तो पोलराइजेशन पावर अधिक होगा। कैसे? जैसे ये भी एनायन है और ये भी एनायन है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है
वो यदि साइज बड़ी होगी तो आसानी से पोलराइज होगा। तो यदि साइज बड़ी है तो पोलराइजेशन पावर अधिक होगा। दूसरा जो है चार्ज, दूसरा क्या है फैक्टर, चार्ज। तो यदि चार्ज अधिक है तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो इस तरह आप एनायन के दो फैक्टर हैं, साइज यदि अधिक होगा तो एनायन का पोलराइजेशन अधिक होगा, चार्ज यदि अधिक होगा तो एनायन का पोलराइजेशन अधिक होगा। तो इस तरह आपने कोवेलेंट कैरेक्टर में जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर और एनायन का पोलराइजेशन क्या किस पे डिपेंड होता है आपने देखा। तो हमने क्या देखा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर में हमने पोलराइजिंग पावर देखा किसका, कैटायन का, पोलराइजिंग पावर देखा किसका, कैटायन का, और पोलराइजेशन देखा किसका, एनायन का। पोलराइजेशन देखा किसका, एनायन का, कैटायन का। क्या था कि यदि कैटायन की साइज छोटी हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। साइज यहाँ क्या है, छोटी हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक, और यहाँ साइज क्या हो, एनायन का बड़ी हो तो पोलराइजेशन अधिक होगा। दूसरा फैक्टर चार्ज, यदि कैटायन पे चार्ज अधिक हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक, और एनायन पे यदि चार्ज अधिक हो तो पोलराइजेशन अधिक होगा। और तीसरा जो आपने कैटायन पे देखा था, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यदि हो तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो इस तरह आपने फजान रूल पढ़ा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यही हमारा मेन टारगेट है कि हम फैजान रूल के जो क्वेश्चन आते हैं कैसे, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड देगा और उनका कोवेलेंट कैरेक्टर का आर्डर पूछेगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, उनका आर्डर, जैसे NaCl, KCl और RbCl का जो कोवेलेंट कैरेक्टर का आर्डर बताना है। तो ये कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो यहाँ एनायन सब में सेम है। अब आते हैं कैटायन पे। तो हम जानते हैं कि यदि कैटायन की साइज छोटी हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये ली ना क र, सबसे छोटा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सबसे छोटी साइज सोडियम की, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ये आर्डर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार जेई में रिपीट हुआ है, BCl2 MgCl2 CaCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर का क्रम क्या होगा। तो यहाँ एनायन सेम है, कैटायन, यहाँ BMgCa, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो सबसे छोटा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो इस तरह इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का आर्डर होगा। हम जानते हैं कि यदि कैटायन का साइज छोटा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। फिर हमने अगला क्वेश्चन लिया, जैसे NaCl, NaBr और NaI, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का आर्डर पूछे। तो यहाँ कैटायन सेम है, एनायन है। तो हम जानते हैं कि एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए।
तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे बड़ी साइज आयोडीन की है, तो इसका ऑर्डर ये होगा। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। फैजान रूल इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज फैजान रूल को कवर किया। तो यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल विद्यादान साइंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।